प्रश्न नंबर 31 चित्त की वृत्तियाँ रिक्त स्थान हैं 5, 4, 3 और 2। तो हमने आपको चित्त की वृत्तियाँ बताई थी 5: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इसको लाइन से भी याद रखनी पड़ती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि तीसरी वृत्ति कौन सी है, चित्त की दूसरी वृत्ति कौन सी है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 32वां प्रश्न, कौन सा पंच महाभूत नहीं है? वायु, आकाश, पृथ्वी और सूरज की रोशनी। द करेक्ट आंसर इज सूरज की रोशनी। 33 नंबर का प्रश्न, कौन सा आसन न्यूरोमस्क्यूलर में सुधार करता है? न्यूरोमस्क्यूलर यानी कि माइंड, न्यूरॉन्स। तो न्यूरो यानी माइंड को की मसल्स को जो सुधार करता है, यानी कि जो हमारे कंसंट्रेशन के आसन होते हैं, उसमें वृक्षासन, दंडासन, शवासन, ताड़ासन। तो बैलेंसिंग आसन जो है वृक्षासन। वैसे ताड़ासन भी आ सकता है उसमें, लेकिन सही आंसर रहेगा वृक्षासन। द करेक्ट आंसर इज ए, वृक्षासन। नेक्स्ट 34, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन है? थायराइड हमारे गले में बटरफ्लाई की शेप में यहाँ होता है, इसीलिए थायराइड जितनी हमारा गला जो भी ऊपर होगा उसमें हमारी थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा एक्टिवेट होगी। तो उसमें दिया गया है वक्रासन, तो वक्रासन तो नहीं आएगा। भुजंगासन, हाँ भुजंगासन आएगा। हलासन, हलासन भी हम पूरे पीछे चले जाते हैं। बी और सी दोनों, तो आंसर आएगा बी और सी दोनों। भुजंगासन भी आएगा और हलासन भी आएगा। द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। नंबर 35, सामाजिक अनुशासन किसे कहा गया है? प्रत्याहार, प्राणायाम, नियम और यम। तो यम को सामाजिक अनुशासन कहा गया है। समाज में हम रहते हैं तो अनुशासन से रहना चाहिए, और नियम को हमें प्रत्यक्ष अनुशासन कहा गया है या व्यावहारिक अनुशासन कहा गया है। तो द राइट आंसर इज यम। 36वां प्रश्न, पुरुष और प्रकृति का वियोग रिक्त स्थान योग में कहा गया है? दर्शन योग, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, चारवाक दर्शन। तो सांख्य योग या सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति का पहले ही बताया था। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय और प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि और अहंकार। इस 25 तत्वों से बना हमारा सांख्य दर्शन है। उससे पुरुष और प्रकृति का वियोग आएगा सांख्य दर्शन या सांख्य योग। इंसुलिन हार्मोन किस कोशिकाओं द्वारा होता है? 37वां क्वेश्चन, इंसुलिन कब दिया जाता है आपको पता है? जब डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ न हो इसके लिए उसमें पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास वो डायबिटीज़ को, ग्लूकोज को अंदर आने ही नहीं देता है, लेकिन फिर भी बहुत ग्लूकोज और ये सुक्रोज बढ़ जाता है। तब वहाँ हमारे जो सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और ब्लड। तो राइट आंसर इज बीटा सेल। बीटा सेल इस कोशिकाओं को इंसुलिन हार्मोन से बचाता है। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसको अलग इस गणित की भाषा में भी बी करके बीटा लिखा जाता है, अल्फा को भी रू करके लिखा जाता है। हम आपको लिख के भेज देंगे। 38वां प्रश्न, अनाहत चक्र का बीज मंत्र क्या है? तो रम, लम, वम, यम। तो आंसर इज यम। चौथा, यम इज द करेक्ट आंसर। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन कान, गले और नाक की समस्या को दूर करता है? यानी कि ENT सर्जन है। ईयर, नोज और थ्रोट की समस्या को दूर करता है। वो है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, कूर्मासन। द राइट आंसर इज सिंहासन।
सिंहासन में हमारी तीनों तकलीफ़ों की समस्या दूर हो जाती हैं, कान, गला और नाक। 40वां प्रश्न है, आनंद की स्थिति में रहना ये किसका गुण है? ये तो प्रश्न में ही आपको समझ में आता है। मनोमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश और विज्ञानमय कोश। द राइट आंसर इज आनंदमय कोश। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन हैं? तो हमने आपको बताई था कि सांख्य दर्शन, उसको याद रखना है तो हमारे जब कभी क्रिकेट खेलती थी हमारी टीम तो उसमें कम रन होते थे या जब ओवर कम होती थी तब रनों की संख्या हमें बढ़ाने के लिए हम हमारे कपिल देव जो थे उस समय के, उनको कपिल देव को उतारा जाता था। कपिल देव आते थे ग्राउंड में और रनों की संख्या बढ़ा देते थे, जितने चाहिए उतने 6 और 4 मार मार के, तो संख्या बढ़ जाती थी। इसीलिए हमें याद रखना है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि कपिल। द राइट आंसर इज महर्षि कपिल। महर्षि गौतम ने न्याय दिया, तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन होंगे? महर्षि गौतम। ये आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन आ गया तो आपको याद रखना है। महर्षि कणाद है, वो वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं और उत्तर मीमांसा के हैं महर्षि जैमिनी। तो याद रखना है, सिर्फ पूछेंगे नहीं। सांख्य दर्शन योग में है, इस सांख्य दर्शन आपके कोर्स में है, इसलिए पूछा जाता है। 42वां प्रश्न, प्राणायाम में कितनी क्रियाएं हैं? 3, 5, 2 और 4। तो आएगा 3। कुंभक,